हेलो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 के हमने 5 क्वेश्चन कल कर लिए थे। 5 से आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? प्रूव डैट फाई ऑफ एक्स वाई आपके पास गिवन है log ऑफ x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज़ हार्मोनिक। हमें इसको हार्मोनिक प्रूव करना है, मतलब आपको करली फाई बाय करली एक्स निकालना है, करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर। हार्मोनिक की कंडीशन क्या है? करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो फाई आपके पास दिया हुआ, सबसे पहले हमने करली फाई बाय करली एक्स निकाला। करली फाई बाय करली एक्स कितना हो जाएगा? log एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स इंटू एक्स का निकाल दिया, क्या हो गया? वन बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू इंटू एक्स माइनस वन। इसके बाद हमने क्या किया? करली स्क्वायर फाइव बाय करली एक्स स्क्वायर निकाला, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, अब u इंटू वी, यू अपॉन वी की फॉर्म है ना, तो u अपॉन वी से करेंगे तो ये आपके पास v का होल स्क्वायर, v एज इट इज़ इंटू यू का आ जाएगा खाली कितना? टू माइनस, अब की बार आपके पास u एज इट इज़ रहेगा, v का हो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद ये आपके पास टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आती है एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन दिस। तो यहाँ से क्या हो गया? माइनस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस वन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर बच जाएगा, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू टू अपॉन दिस। तो ये आ गया आपके पास करली स्क्वायर फाइव बाय करली एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है करली फाइव बाय करली वाई। करली फाइव बाय करली वाई निकाल लिया, फिर उसके बाद निकालेंगे करली स्क्वायर फाइव बाय करली वाई स्क्वायर, फिर से वही यू अपॉन वी से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। देखो दोनों वैल्यू में क्या डिफरेंस है कि एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ये माइनस अगर कॉमन लूँ तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो दिस इम्प्लाइज करली स्क्वायर फाइव बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाइव बाय करली स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। हैंस फाई आपका कैसा हो गया? हार्मोनिक हो गया, क्योंकि इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या है? कंटिन्यूस है, और हमने ये कंडीशन दिखा दी, दिस इम्प्लाइज फाई कैसा हो गया? हार्मोनिक। लेकिन जब हम पॉइंट वन और टू की बात करें तो उसके ऊपर ये फंक्शन क्या है? डिफाइन नहीं है। पॉइंट वन और टू पे क्या होगा? ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो उसको छोड़ के हर जगह ये फंक्शन क्या है? हार्मोनिक है। इसके बाद आ गया शो डैट u इक्वल टू वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन। पहले तो u को हार्मोनिक दिखाना है, तो आपको सिर्फ इतना दिखाना है करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हमने सबसे पहले u ऑफ एक्स वाई निकाला, लिखा हुआ है, तो करली u बाय करली एक्स निकाल लिया। यहाँ से कितना आ गया? x इसी में है तो माइनस सिक्स ऑफ एक्स वाई। करली u बाय करली वाई निकाल लिया यहाँ से। अब करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर निकाला और करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर निकाला। यहाँ से आ गया सिक्स वाई, ये हो गया माइनस सिक्स वाई। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। दिस इंप्लाइज यू कैसा हो गया? हार्मोनिक। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? हार्मोनिक कंजुगेट। तो बच्चों पहले एक डेफिनेशन में क्लियर करता हूँ कि यदि आपके पास एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है? एनालिटिक। यदि आपके पास एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है? एनालिटिक, तो एफ ऑफ जेड को आप लिखते हो यू प्लस आयोटा वी। तो जो u होता है और v होता है, अगर एनालिटिक है तो दोनों ही हार्मोनिक होंगे। तो u, तो अगर u आपके पास गिवन है तो इसका जो पार्ट v है वो कहलाता है क्या? आपके पास हार्मोनिक कंजुगेट। तो एक चीज़ याद रखना कि एनालिटिक होंगे तो हार्मोनिक होंगे, अगर एक हार्मोनिक है तो दूसरा उसका क्या कहलाएगा? हार्मोनिक कंजुगेट। तो अब u गिवन है, आपके पास हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना है तो हमें v निकालना, और v निकालने का तरीका मैंने आपको कल बताया था कि टू फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट डेट इज वी फाइंड v, तो dv निकालेंगे। dv क्या हो जाएगा? करली v बाय करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली v बाय करली वाई इंटू डी वाई। अब देखो एनालिटिक फंक्शन गिवन है तो जो u है और v है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो करली v बाई करली x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ करली u बाई करली y, और करली v बाई करली y की वैल्यू क्या हो जाएगी? करली u बाई करली x। तो ये लिख दिया। अब इसको मानना है, जो पहला वाला है इसको मानेंगे m, इसको मान लेंगे हम पूरे को क्या? n। तो m मान लिया हमने, माइनस ऑफ करली u बाई करली y निकाला हुआ है ऊपर। उसके बाद करली u बाई करली x भी निकाला हो, इसको मान लेंगे हम n। यदि आपके पास दिस इम्प्लाइज dv क्या बन गया? अब आपके पास m dx प्लस n dy। अगर आपके पास करली m बाय करली ऑफ y किसके इक्वल आ जाए? करली n बाय करली ऑफ x, अगर ये इक्वल आ जाए तो दिस इम्प्लाइज ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन के साथ आप v निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला ऑफ दिस। क्या फॉर्मूला है ये? देखो करली m बाय करली y क्या आया यहाँ से? सिक्स ऑफ y माइनस सिक्स ऑफ y, और करली n बाय करली x क्या आ रहा है? सिक्स ऑफ y माइनस ऑफ सिक्स वाई। तो दोनों बराबर आ रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज ये आपके पास क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो वी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स। क्या करोगे? इंटीग्रेशन
एम डी एक्स, एम के अंदर जहाँ भी वाई है उसको क्या ट्रीट करोगे, कांस्टेंट ट्रीट करोगे, प्लस उसके बाद लिखनी है टर्म ऑफ एन, एन के अंदर जो टर्म है वो वाली लिखनी है जिनमें एक्स नहीं है, मतलब टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, या ये बोल सकते हो टर्म ऑफ एन विच कंटेनिंग वाई एंड कांस्टेंट। तो टर्म ऑफ एन नॉन कंटेनिंग एक्स ये लिखोगे यहाँ पे इंटू डी वाई प्लस सी, तो ये आपके पास वी का फॉर्मूला होता है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट में या सेकंड में ओडी के अंदर। एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, टर्म ऑफ एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई प्लस सी, तो यहाँ से आ गया -3 एम डी एक्स लिख दिया, एम की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास -3 वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स -3, वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, प्लस अब टर्म ऑफ एन नोट कंटेनिंग एक्स, देखो एक ही टर्म है एक्स एन के पास और इसमें एक्स है तो 0 हो जाएगा, 0 डी वाई प्लस सी, तो यहाँ से आ गया -3 वाई स्क्र एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल आउट प्लस सी, तो वी की वैल्यू आ गई कितनी -3 वाई स्क्र एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। एक तो ये मेथड है, एक आपके पास दूसरा मेथड आता है सी आर इक्वेशन का यूज करते हुए भी आप वी को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, देखो इसमें हमने वी कंजुगेट हार्मोनिक कंजुगेट निकाल लिया एंड द कोरोस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन। अब यू वी आ गया तो एफ जेड होता ही है यू प्लस आइटा वी, तो कोरोस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन निकाल देंगे, एफ जेड होता है यू प्लस आइटा वी, यू की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी, तो ये आपको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया आइटा जेड क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस आइटा वाई इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो देखो आप कि यू ऑफ एक्स वाई है, हर जगह कंटिन्यूस फंक्शन है, वी ऑफ एक्स वाई वाई है, हर जगह कंटिन्यूस फंक्शन है, यू और वी अगर कंटिन्यूस है तो एफ जेड भी क्या होगा, कंटिन्यूस, तो एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अभी हमें एनालिटिक नहीं दिखाना है, एनालिटिक नहीं है तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन पे चलते हैं, क्या ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इमेजनरी और रियल पार्ट अलग अलग लिखा हमने, यू ऑफ एक्स वाई और वी ऑफ एक्स वाई। अब यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यू का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, वी का वाई के रेस्पेक्ट में। अब आपको दिखाना है यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड यू ऑफ वाई नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी ऑफ एक्स। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि आपका फंक्शन क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड द फंक्शन, जेड आपके पास दिया हुआ है, सीज टू बी एनालिटिक, ये किस वैल्यू के लिए एनालिटिसिटी को ब्रेक करता है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन होती है जहाँ पे निकल के आता है आपका डी जेड बाई डी डब्ल्यू, आपको निकालना होता है। अगर वो जीरो है, डी जेड बाई डी डब्ल्यू जिस वैल्यू के लिए जीरो आएगा, जब ये जीरो बन जाएगा दिस इम्प्लाइज आप बोल दोगे यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो अब आपको बस सिर्फ निकालना है डी जेड बाई डी डब्ल्यू, जेड दिया हुआ है आपके पास, हम डब्ल्यू आपका क्या होता है यू प्लस आइटा वी, डब्ल्यू को लिखते हैं ना एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू यू प्लस आइटा वी, तो डब्ल्यू होता है यू प्लस आइटा वी, तो हम जेड को यू प्लस आइटा वी में बना रहे हैं, तो जेड आ गया ई की पावर माइनस वी और ये दिया हुआ है, और ये किसका फॉर्मूला है, ई की पावर आयोटा यू का, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ई की पावर आयोटा यू का फॉर्मूला, तो ये बन गया ई की पावर माइनस ऑफ वी इंटू ई की पावर यू आयोटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ वी को क्या लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ वी को लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया ई की पावर आयोटा स्क्वायर इंटू ये आपके पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर वी, इसको एक स्टेप में और लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस वी प्लस आइटा ऑफ यू, तो माइनस ऑफ को वन को लिख लिया हमने कितना आइटा ऑफ स्क्वायर, तो ये बन गया ई की पावर आइटा स्क्वायर वी प्लस आइटा यू, तो यहाँ से बन गया ई की पावर आइटा बाहर लिया तो यू प्लस आइटा ऑफ वी, इसको लिख पाएंगे डब्लू, तो जेड आ गया ई की पावर आइटा डब्लू। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ जेड हो गया लॉग ऑफ ई की पावर आइटा डब्लू, तो यहाँ से लॉग ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ गई आइटा ऑफ डब्लू, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो 1/z डी जेड किसके इक्वल आ गया आइटा डी डब्लू के इक्वल, और यहाँ से डी जेड बाई डी डब्लू कितना आ गया आइटा ऑफ जेड। अब हमने कहा था कि डी जेड बाई डी डब्लू जब जीरो होगा तब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो इसको जीरो पुट करेंगे तो ये कब होगा, जब जेड जीरो होगा, तो दिस इंप्लाइज जेड जीरो पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। एफ जेड आपके पास दे रखा है एफ ऑफ 0 0 और एफ जेड जेड नॉन जीरो पे डिफाइन है, प्रूव डैट एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड, मतलब आपको निकालना है एफ डैश जीरो। ये कह रहा है एफ डैश जीरो जो है ना वो क्या होगा, जीरो को टेंड करेगा
जब z टेंस टू जीरो अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का मतलब होता है अलोंग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स, इस पाथ के अलोंग तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, लेकिन और किसी पाथ के अलोंग ये जीरो नहीं आएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स पाथ के अलोंग आप पुट कर सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स निकाल दोगे यहाँ पे एफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो लिख के, और एफ जेड की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे y को एम एक्स पुट करो, तो आप लिमिट लोगे, लिमिट z टेंस टू जीरो क्या आएगा आपके पास, हमेशा जीरो आएगा। लेकिन जब आप दूसरा पाथ लोगे, मान लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ले लिया, तो इस तरीके का पाथ लोगे तब आपका क्या नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा। तो कर लोगे सोल्व ये। 12th क्वेश्चन पे आते हैं अब। 12th क्वेश्चन दिया हुआ है, शो डैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज एन एनालिटिक फंक्शन। हमें दिखाना है एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन है ना, वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा। तो देखो एफ जेड आपके पास जेड की पावर एन दिया, हम दिखा देंगे कि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होती है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाई डेल जेड। अब यहाँ से वैल्यू रखी हमने, एफ ऑफ जेड जेड की पावर एन है, तो डेल एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड प्लस डेल जेड की पावर एन, सारे की पावर एन माइनस जेड की पावर एन अपॉन कितना, डेल ऑफ जेड। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड की पावर एन, बाइनोमियल खोल ली, जेड की पावर एन प्लस एन सी वन जेड की पावर एन माइनस वन डेल जेड प्लस एन सी टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल जेड का स्क्वायर प्लस एंड सोन एन सी एन जेड की पावर जीरो डेल जेड की पावर एन माइनस ये जेड की पावर एन एच टी जे, ये यहाँ पे लिख दिया अपॉन कितना आ गया, डेल ऑफ जेड। तो यहाँ से जेड की पावर एन से जेड की पावर एन कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, एन सी वन जेड की पावर एन माइनस वन डेल जेड प्लस एन सी टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल जेड का होल स्क्वायर एंड सोन एन सी एन जेड की पावर जीरो डेल जेड की पावर एन। बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लोगे ना, पहले वाले पे पावर बढ़ाते चलो, दूसरे वाले पे आप घटाते चले। पहले वाले पे पावर मान लिया जेड की पावर एन से शुरू किया, तो फिर वो घटती चली जाएगी और डेल जेड फिर बढ़ता चला जाएगा जीरो से शुरू होके। तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एन सी वन की वैल्यू एन, जेड की पावर एन माइनस वन डेल जेड बाई डेल जेड, हर एक के नीचे डेल जेड लगा दिया नीचे वाला, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे डेल जेड बचेगा नहीं, बाकी सभी में डेल जेड की वैल्यू रहेगी। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे डेल जेड टेंस टू जीरो, तो आपके पास सिर्फ पहली वाली वैल्यू आएगी, बाकी सब में डेल जेड है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आ गया एन जेड की पावर एन माइनस वन, जो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आप जेड की उठाओ। दिस इंप्लाइज ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। इसके बाद आ जाओ 14th क्वेश्चन पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू द फंक्शन एफ जेड आपके पास दिया हुआ है इज एनालिटिक आल्सो डिटरमाइन एफ डैश जेड एट जेड इक्वल टू वन। किस वैल्यू लैम्डा वन लैम्डा टू किस वैल्यू के लिए फंक्शन एनालिटिक होगा। तो सीधी सी बात है कि हम देखेंगे कि पहले तो किस वैल्यू के लिए लैम्डा वन लैम्डा टू सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यू ऑफ एक्स वाई लिख लो, वी ऑफ एक्स वाई लिख लो और क्या निकाल लो वहाँ से सी आर इक्वेशन के लिए। सी आर इक्वेशन जब सेटिस्फाई करेगा तो कौन कौन सी लैम्डा वन लैम्डा टू वैल्यू आएगी, तो उनके लिए तो नेसेसरी कंडीशन है, तो वहाँ से आपका लैम्डा वन भी निकल जाएगा और लैम्डा टू भी निकल जाएगा। तो देखते सोल्यूशन कैसे करते हैं। एफ ऑफ जेड दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्र प्लस लैम्डा वन वाई स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस आयोटा ऑफ लैम्डा टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्र बाई टू। तो यहाँ से यू ऑफ एक्स वाई ये वाला पार्ट हो गया, वी ऑफ एक्स वाई ये वाला पार्ट हो गया। तो हमने यू ऑफ एक्स वाई को लिख लिया एक्स स्क्र प्लस लैम्डा वन वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, वी ऑफ एक्स वाई हो गया लैम्डा टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्र बाई टू। तो यहाँ से जब करली यू बाई करली एक्स निकालोगे, क्योंकि सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स को आपको वी वाई के इक्वल दिखाना है और यू वाई को आपको माइनस ऑफ वी एक्स के इक्वल। यू एक्स का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा यहाँ से टू ऑफ एक्स प्लस वाई। उसके बाद करली वी बाई करली वाई निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू ऑफ एक्स प्लस टू ऑफ वाई बाई टू से टू कैंसिल आउट, टू ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दोनों तो बराबर ही है तो यहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं। नेक्स्ट पे आओ, करली यू बाई करली वाई, करली यू बाई करली वाई निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू ऑफ लैम्डा वन वाई प्लस एक्स। अब करली वी बाई करली एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू ऑफ लैम्डा टू एक्स प्लस टू ऑफ वाई। तो देखो ये तो बराबर आ ही रही है, क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसको बराबर रख लेते हैं, किसको, यू ऑफ वाई, मतलब करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस ऑफ करली वी बाई करली एक्स, दोनों को बराबर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू ऑफ लैम्डा वन वाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस टू ऑफ लैम्डा टू एक्स माइनस टू वाई। माइनस ले लिया तो इसको माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस दोनों वैल्यू माइनस हो गई। तो यहाँ से एक्स और वाई के कंपेयर करो कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है माइनस ऑफ वन बाई टू, सॉरी लैम्डा टू की वैल्यू आ जाएगी एक्स का कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे तो देखो यहाँ पे वन है यहाँ पे माइनस टू है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लैम्डा टू की वैल्यू सॉरी
क्या आ जाएगी 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 लैम्डा 2, डेट इज़ लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1/2। सिमिलरली लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी जब हम वाई के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कितना माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा 2 भी आ गया और लैम्डा 1 भी आ गया। अब आपको निकालना है क्या है, एफ डैश जेड निकालना है किसके ऊपर, जेड इक्वल टू 1। तो जहाँ हमने मिलने थॉम्सन मेथड किया था वहाँ पे निकाला था आपने एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होती है, करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स। तो डायरेक्ट लिखेंगे इस वैल्यू में तो क्या आ जाएगा, मिलने थॉम्सन मेथड की जो वीडियो बनाई उसमें निकला हुआ है एफ डैश जेड की वैल्यू करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स। तो करली यू बाय करली एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर दिया हुआ है 2x प्लस वाई और करली वी बाय करली एक्स 2 लैम्डा 2x प्लस 2y, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 2x प्लस वाई प्लस आयोटा 2 ऑफ लैम्डा 2x प्लस 2y। तो यहाँ से हो गया 2x प्लस वाई प्लस आयोटा और ये आ जाएगा लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी माइनस ऑफ 1/2, तो आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ वाई। तो इसको सोल्व कर लिया तो एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई ये। अब एट 1 पे चाहिए था तो हमने पुट कर दिया कितना एट जेड इक्वल टू 1। तो कितना आ गया आपके पास ये 2 माइनस आयोटा। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, मिलने थॉम्सन मेथड में हम x को z पुट करते हैं और y को 0। तो z इक्वल टू 1 में मतलब x को 1 पुट करेंगे और y को 0। तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, सिर्फ आपके पास आ जाएगा कितना एफ डैश 1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रूव डैट मोड ऑफ z इंटू जेड इज़ एनालिटिक नो वेयर। हमें दिखाना है कि कहीं भी एनालिटिक नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम दिखा देंगे कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड इंटू जेड। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू रख दी जेड एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस इंटू जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई और मॉडुलस को खोलते हैं तो क्या आता है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कोएफिशिएंट का होल स्क्र। तो आपके पास कितना आ गया ये एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की 1/2 प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2। यहाँ से यू ऑफ एक्स वाई निकाल लिया और वी ऑफ एक्स वाई निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने करली यू बाई करली एक्स निकाला तो ये आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2। सोल्व कर लिए यू इंटू वी से, पहले एक एज इट इज़ यू का 1 वी एज इट इज़ प्लस अब की बार यू एज इट इज़ एक्स और वी का निकाला तो अपने पास ये आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 इंटू ऊपर x था x इंटू 2x तो 2 से 2 कैंसिल आउट नीचे से तो x इंटू एक्स कितना बच गया एक्स स्क्र। इसी तरह हमने करली यू बाई करली वाई निकाल लिया, करली वी बाई करली एक्स निकाल लेंगे और करली वी बाई करली क्या निकाल लेंगे वाई निकाल लेंगे। तो एक चीज़ देखोगे कि दो तो बराबर हैं, करली यू बाई करली जो करली यू बाई करली एक्स ये जो दी हुई है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये तो बराबर है, लेकिन इनको बराबर होने के लिए देखो यहाँ पे एक्स स्क्र और यहाँ पे वाई स्क्र, एक्स को वाई के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये एक्स जब वाई के इक्वल होगा तभी ये क्या होगा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो आप बोल दोगे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इफ़ W इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस आयोटा ऑफ साई। 17 क्वेश्चन रह गया। 17 क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल देना है जो कि डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे लेकिन एनालिटिक नहीं है। तो यही एग्जांपल दे दो कि ये वाला फंक्शन x इक्वल टू वाई पे डिफरेंशिएबल तो है लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। इफ़ W इक्वल टू 5 प्लस आयोटा ऑफ साई ये दे रखा है, रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साई दिया हुआ है आपके पास, आपको फाई निकालना है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूइड का क्वेश्चन है ये। तो देखो साई गिवन है, हम करेंगे कि साई जो अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पक्का ये सी आर इक्वेशन को भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो साई आपके पास ये दे दिया तो हमें करली साई बाई करली एक्स लैप्लास इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा करली साई बाई करली एक्स स्क्र प्लस करली साई बाई करली वाई स्क्र को क्या दिखाना है 0। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एक्स स्क्र के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल देंगे इसका। तो करली स्क्र साई बाई करली एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास। इसी तरह जब हम निकालेंगे करली स्क्र साई बाई करली वाई स्क्र तो आपके पास आ जाएगा ये। दोनों वैल्यू में क्या फ़र्क है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखो हम बोलेंगे साई सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, सो फाई एंड साई ए मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन का मतलब है करली फाई बाय करली एक्स इक्वल टू करली साई बाय करली वाई और करली फाई बाय करली वाई इक्वल टू माइनस ऑफ करली साई बाय करली एक्स। बस अब की बार यू और वी की जगह फाई और साई आ गई, बाकी सेम ही है।
करली फाई बाय करली एक्स इक्वल टू करली साई बाय करली वाई। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर रखेंगे तो करली साई बाय करली वाई की वैल्यू निकाल के रख देंगे, तो करली फाई बाय करली एक्स आ जाएगा। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फाई आ जाएगा आपके पास, तो फाई आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा ईटा ऑफ वाई, जो कि वाई का फंक्शन है। अब करली फाई बाय करली वाई की वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली साई बाय करली एक्स। तो माइनस ऑफ करली साई बाय, ये वैल्यू आपको पता ही है, करली फाई बाय करली वाई निकाल लेंगे, फाई आ गया तो यहाँ से, और करली साई बाय करली एक्स की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से दोनों को बराबर जब रखेंगे तो ईटा डैश वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ईटा डैश वाई आया 0, तो मतलब ईटा वाई कितना आ गया, सी कांस्टेंट। तो ईटा वाई को वापस से पुट कर दिया, फाई आ गया आपका माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये आपके पास फाई आ गया। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज थी। आपकी थर्ड यूनिट खत्म होती है कल, नेक्स्ट फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे हम। कोई भी प्रॉब्लम हो थर्ड यूनिट में तो आप मेरे से पूछ सकते हो।